करियर इन पाकिस्तान। दिस इज़ योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। हमारी आज की वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लास्ट वीडियो होने जा रही है और इसके साथ साथ हमारी सेकेंड ईयर क्लास की केमिस्ट्री आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम सेकेंड ईयर क्लास की फ़िज़िक्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स शेयर करने जा रही हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और इसके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है, वो सारे के सारे फार्मूलाज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और इंशाल्लाह ये वीडियो कंप्लीट होने तक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास सम इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स टू मेमोराइज। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं जो आपको मेमोराइज करने हैं, आपको याद रखने हैं, और इन ट्रेंड्स में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक, और स्पेशली फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाए। इस बार आपसे मेल्टिंग पॉइंट से, वोलेटिलिटी से या वेपर प्रेशर से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो आपने ये सारे के सारे ट्रेंड्स अपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड को अगर आप देखें तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक। जो ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट का है वही बॉइलिंग पॉइंट का है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल से कम होता है अमाइड का, अमाइड से कम होता है फिनोल का, फिनोल से कम होता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड से कम होता है कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट, कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है अमाइन ग्रुप का, अमाइन से कम बॉइलिंग पॉइंट होता है ईस्टर्स का, ईस्टर से कम बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का, ईथर से कम होता है अल्काइल हैलाइड्स का, और अल्काइल हैलाइड से कम होता है बॉइलिंग पॉइंट अल्काइन का, अल्काइन से कम होता है अल्कीन का, और सबसे कम होता है किसका? अल्केन का, ठीक। तो आपने ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का, और सबसे कम किसका होता है? अल्केन का, ठीक। आपने ये पूरा का पूरा ट्रेंड इसी तरह याद रखना है। आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आपको कुछ फार्मूलाज दिए जाएँ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, नीचे अल्कोहल का हो, उसके नीचे फिनोल का हो, और फिर नीचे अल्काइल हैलाइड का, या इस तरह के किसी भी कंपाउंड का, और आपसे कहें कि इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है या किसका सबसे ज़्यादा है, और उसमें अल्केन का ऑप्शन ना हो। तो आप ये देखेंगे कि आपको जितने ऑप्शंस दिए गए उन ऑप्शन में से कम किसका है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये ट्रेंड एज इट इज़ याद रखना होगा, ठीक है, और आपने इसको रट्टा लगा लेना है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड, ठीक है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है ये आप देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट के साथ बिल्कुल मैच करता है और सेम है, ठीक। बट इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। सबसे पहले सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, देन होता है अमाइड का, अमाइड के बाद होता है अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। अल्कोहल के बाद फिनोल, फिर एल्डिहाइड्स का, फिर कीटोन्स का, फिर ईस्टर का, फिर ईथर का, देन अल्काइल हैलाइड, फिर अल्काइन, अल्कीन्स एंड अल्केन्स, ठीक। तो ये दोनों सीरीज़ आपने एज इट इज़ याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वोलेटिलिटी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। वोलेटिलिटी क्या होती है आपने जहन में रखनी है। वो कंपाउंड जो कि ईजिली एवापोरेट हो जाएं, उनके वेपर्स ईजिली बन जाएं, ठीक है। और आपने ये याद रखना है कि कंपाउंड जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। और इसका जो ट्रेंड है वो भी ऑलमोस्ट सेम है एज वेपर प्रेशर। तो आपको जस्ट दो ट्रेंड याद रखने की ज़रूरत है। एक ट्रेंड जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो कि सेम है, और दूसरा वोलेटिलिटी और वेपर प्रेशर का जो कि सेम है। सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कंपाउंड कौन सा होता है? अल्केन। देन हमारे पास है अल्कीन, अल्कीन के बाद अल्काइन, अल्काइन से कम वोलेटाइल कौन सा होता है? ईथर, फिर ईस्टर्स आ जाते हैं, फिर कीटोन्स हैं, कीटोन से कम होता है वोलेटाइल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद अमाइन, फिर फिनोल, फिर अल्कोहल, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर अमाइड। आपने ये याद रखना है कि सबसे कम वोलेटिलिटी किसकी होती है? अमाइड की, और सेकंड नंबर पर है कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी वो सीरीज जो आप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के लिए कर रहे थे, आपने जस्ट उसको उल्टा कर देना है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होगी? तो वो आपके पास वोलेटिलिटी का ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। बट आपने उसमें ये देखना है कि जो अमाइड है वो सबसे कम वोलेटाइल है, ठीक, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सेकंड नंबर पर आ रहा है। जस्ट आपने ये चेंजिंग करनी है, और बाकी आपने कंप्लीट
बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड को उल्टा कर देना है। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर का। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें 3-4 फार्मूलाज दिए गए थे। एसिटिक एसिड का फार्मूला था, कुछ और चीज़ों के फार्मूले थे, और पूछा गया था कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसके वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप लोगों को ये ट्रेंड्स याद होंगे तो आप इजीली फार्मूला देखकर कंपाउंड को डिटेक्ट कर लेंगे और आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेंगे, ठीक। और वो फार्मूलाज कौन से हैं वो तो हम आगे चलकर डिस्कस करते ही हैं। उससे पहले हम इस लास्ट वाले ट्रेंड को देख लें। सबसे हाईएस्ट वेपर प्रेशर होते हैं अल्केन के, फिर अल्कीन्स के होते हैं, फिर ईथर के, फिर ईस्टर के, फिर एल्डिहाइड्स के होते हैं, फिर कीटोन के, फिर अल्कोहल के होते हैं, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के, और लास्ट में अमाइड के वेपर प्रेशर्स होते हैं, ठीक। हाई वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोर मॉलिक्यूल्स स्कैप इनटू गैस फेज, ठीक। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जस्ट मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया कि जिसके वेपर प्रेशर ज़्यादा होंगे उसके ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्कैप कर जाएंगे इनटू गैस फेज, यानी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। तो आपने ये चारों ट्रेंड्स, चारों नहीं बेसिकली हमारे पास 2 ही ट्रेंड हैं, एक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो कि सेम है, और दूसरा वोलेटिलिटी और वेपर प्रेशर का जो कि सेम है। तो आपने ये दोनों ट्रेंड्स याद रखने हैं, ठीक। और इसकी सिंपल ट्रिक यही है कि आप कोई भी एक ट्रेंड याद कर लें, फिर चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट का हो तो आपने मेल्टिंग पॉइंट को सेम रखना है, और वोलेटिलिटी और वेपर प्रेशर के लिए उसको जस्ट उल्टा कर देना है बस। बट उसमें आपने ये देखना है कि अमाइड जो है वो आपने सबसे लास्ट में रखना है, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो कि स्टूडेंट का फेवरेट टॉपिक होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, फार्मूलाज के। यूसेट के टेस्ट में कौन कौन से फार्मूलाज आ सकते हैं या कौन कौन से हमें ऐसे एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं जिनके ऑप्शंस में फार्मूलाज हों और हमको वहाँ से डिस्कस करने हो। तो आज हम वो सारे फार्मूलाज यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर कुछ फार्मूलाज मैंने स्किप किए हैं जो कि आप लोगों ने खुद करने हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी और उसकी हिंट भी यहीं दे दूंगी। सबसे पहले हैं अल्केन्स के फार्मूलाज जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये हम सबको पता होते हैं मोस्टली अल्केन्स के। मीथेन CH4, इथेन CH2, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14। इसी तरह से आपने हेप्टेन, ऑक्टेन और डिकेन तक आपने पूरे के पूरे 10 अल्केन्स को याद कर लेना है, ठीक है। रिमेनिंग के जो 4 हैं वो आपने खुद से कर लेने हैं। उसके बाद है हमारे पास अल्कीन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम जस्ट इनके नेम्स में ई एंड ई ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इथेन था तो यहाँ इथीन होगा या इथाइलिन, ठीक। अच्छा, उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स को कम कर देते हैं। इथेन में C2H6 थे, इथीन में C2H4, ठीक। प्रोपीन C3H6, प्रोपेन से हमने जस्ट 2 हाइड्रोजन कम किए। ब्यूटीन C4H8। आपने सिंपली ये याद रखना है जितने कार्बन्स होंगे उसके डबल पर जो है वो हाइड्रोजन होंगे, तो वो हमारे पास क्या है, अल्कीन। रिमेनिंग के डिकेन तक आपने खुद कर लेने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्काइन। अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास सबसे पहला है इथाइन C2H2, प्रोपाइन C3H4, और रिमेनिंग के आपने खुद कर लेने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लो अल्केन्स, ठीक। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास साइक्लो अल्केन, उनमें से कौन कौन से आ सकते हैं। मोस्टली चांस तो नहीं है कि ये आएंगी, जस्ट मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए कि आप लोगों को इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो। अगर इन केस कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप परेशान ना हो। तो आपने जस्ट ये करना है, जो प्रोपेन था, ब्यूटेन था, तो उनके आगे साइक्लो लगा देना है, जस्ट साइक्लोप्रोपेन C3H6। अच्छा, इसमें भी क्या होता है कि जो अल्कीन वाला फार्मूला होता है वो सेम ही होता है, या आपने ये देख लेना है जितने कार्बन एटम्स होंगे उसके डबल पर आपके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, और नाम के साथ क्या लगा होगा, साइक्लो, ठीक। तो ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो रिंग की फॉर्म में हो। ये सबसे पहले हमारे पास जो रिंग है वो बेंजीन की रिंग है, ठीक। बेंजीन का फार्मूला आपने याद रखना है C6H6। टॉलिन यानी मिथाइल बेंजीन, ठीक। टॉलिन क्या होता है, बेसिकली बेंजीन होता है, उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पर CH3 होता है, ठीक। तो इस तरह के जो फार्मूलाज होंगे उनको आप कैसे देखेंगे, आप सबसे पहले बेंजीन का जो फार्मूला है वहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह जो भी फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ होगा वो अटैच कर देंगे। अब जो C6H6 था आपने इसको C6H5 CH3 कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ाइलिन यानी डाई मिथाइल बेंजीन। इसमें बेंजीन पर 2 मिथाइल ग्रुप होंगे, C6H4
CH3, क्योंकि हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप अटैच करने तो हम कितने हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, 2, तो C6H6 की जगह C6H4 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिनोल C6H5OH, और नेक्स्ट है हमारे पास एनिलाइन या अमाइनो बेंजीन। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बट अगर आप फिर भी कवर करना चाहें तो आप इसको एक दफ़ा देख लें। C6H5NH2 हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, ठीक, नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला है C6H5NO2। जस्ट आपने बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके हिसाब से फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर देना है, ठीक, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो आपने देख लेना है। और अगर 2 फंक्शनल ग्रुप्स आपको दिए गए हैं तो आप 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके फंक्शनल ग्रुप्स ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स में जो अल्केन होते हैं उनसे एक एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहाँ OH ग्रुप लगा दिया जाता है, ठीक। मीथेन था तो वहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके OH ग्रुप लगा दिया और ये क्या बन गया, मीथेनॉल CH3OH। इथेनॉल C2H5OH। 1 प्रोपेनॉल C3H7OH, ठीक। ब्यूटेनॉल C4H9OH। जस्ट एक एक H को रिमूव करते जा रहे हैं और OH ग्रुप लगाते जा रहे हैं। नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स। अच्छा, एल्डिहाइड्स में मोस्टली कॉमन नेम्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारे पास है अगर फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला है HCHO। ये फार्मूला आपने एज इट इज याद रखना है, पूछा जा सकता है। एसिटल्डिहाइड CH3CHO। प्रोपेनल, अच्छा, जो हमारे पास एल्डिहाइड के कंपाउंड्स होते हैं उनके लास्ट में एल्डिहाइड भी लगा सकते हैं, और मोस्टली जो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं जैसे प्रोपेन हो गया या फिर ब्यूटेन वगैरह हो गया, तो उनके साथ हम क्या करते हैं, लास्ट में AL लगाते हैं, लाइक प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इस तरह से। तो हमारे पास जो प्रोपेनल का फार्मूला है C2H5CHO। ये आइडेंटिफिकेशन है एल्डिहाइड की CHO, ठीक। बट मोस्टली ये 2 फार्मूला ये आपने अच्छे से करने हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड। तो आपने जस्ट बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके CHO लगा देना है, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारे पास कीटोन। कीटोन में सबसे पहला है एसीटोन, ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका केमिकल नेम प्रोपेनॉन है बट कॉमन नेम एसीटोन है, और आपको टेस्ट में एसीटोन का नेम ही दिया जा सकता है, प्रोपेनॉन का नेम बहुत कम यूज़ होता है। तो एसीटोन का फार्मूला है CH3COCH3, ठीक। आपने क्या कर देखना है, सिंपल CH3 उसके साथ क्या होगा, COCH3 दोबारा होगा, ठीक। नेक्स्ट है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन का दूसरा नाम मिथाइल इथाइल कीटोन भी है, CH3COC2H5, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। सबसे पहला है फार्मिक एसिड। तो आप फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या लिखेंगे, HCOOH, ठीक, और आप इसको CHCOOH भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, CHCOOH या HCOOH। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये मोस्टली इसी तरह से लिखा जा सकता है, और एसिटिक एसिड का फार्मूला आपने लाजमी करके जाना है। प्रोपेनोइक एसिड C2H5COOH। ब्यूटायरिक एसिड C3H7COOH। बेंजोइक एसिड C6H5COOH। तो इन सब में आप देखें कि अल्केन्स में जस्ट एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दिया गया है COOH। तो ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और बेंजीन में से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके COOH ऐड कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजोइक एसिड C6H5COOH। नेक्स्ट है हमारे पास ईस्टर्स। ईस्टर्स में सबसे पहले है मिथाइल एसीटेट CH3COOCH3। नेक्स्ट है हमारे पास इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5। नेक्स्ट है मिथाइल बेंजोइट C6H5COOCH3। तो ये ईस्टर्स हैं। ईस्टर में आपने जस्ट ये 3 फार्मूलाज कर लेने हैं, ये इनफ है। नेक्स्ट है ईथर्स। डाईमिथाइल ईथर CH3OCH3। इसमें क्या होगा, दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप होंगे और बीच में जस्ट एक सिंगल ऑक्सीजन होगा, उसके साथ कोई और चीज़ नहीं होगी। डाई इथाइल ईथर C2H5OC2H5, ठीक, ऑक्सीजन की दोनों तरफ कौन सा ग्रुप है, इथाइल। एनिसोल या मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक। तो इसमें क्या है कि जस्ट एक हाइड्रोजन को रिमूव करके OCH3 ऐड कर दिया, तो ये मिथॉक्सी बेंजीन बन गया, ठीक। नेक्स्ट है अमाइंस। अमाइंस में मिथाइल अमाइन CH3NH2।
अमाइन ग्रुप आपने जस्ट ये याद रख लेना है NH2 है, ठीक। तो अब किसी भी कंपाउंड में अगर आपको ये अमाइन ग्रुप मिल जाए तो आपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है, ठीक। मिथाइल अमाइन CH3NH2, इथाइल अमाइन C2H5NH2, एनिलाइन C6H5NH2। तो इसमें सिंपल आपने क्या करना है, एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करके अमाइन ग्रुप ऐड कर देना है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप ऐड करना है, जस्ट आपने फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है, बाकी अल्केन्स सेम रहेंगे, ठीक। और बेंजीन था जो हमारे पास, उसमें से भी आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके अमाइन ग्रुप ऐड कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइड्स। अमाइड्स में सबसे पहला है फॉर्मामाइड, ठीक, HCONH2, ठीक। आप इसको CHONH2 भी कह सकते हैं, ठीक। अच्छा, अमाइड में आपने ये याद रखना है कि अमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, CONH2, ठीक। अमाइन में सिर्फ NH2 और अमाइड्स में CONH2। तो हमारे पास अब क्या है, एसिटामाइड CH3CONH2, बेंजामाइड, तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके CONH2। लास्ट है हमारे पास विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो कार्बोहाइड्रेट्स के फार्मूलाज हैं और ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। सबसे पहले ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, मोस्टली सबको याद होता है। नेक्स्ट फ्रक्टोज का फार्मूला है, तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फार्मूला सेम ही है। नेक्स्ट है ग्लैक्टोज का फार्मूला, तो वो भी सेम है। तो आपने इस एक ही फार्मूला को याद रखना है। सम टाइम वो आपको नेम देंगे, फ्रक्टोज का फार्मूला बता दें या ग्लैक्टोज का फार्मूला बता दें, तो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज तीनों का फार्मूला सेम होता है। नेक्स्ट है सक्रोज का फार्मूला, और ये किसी पास पेपर में पूछा जा चुका है, C12H22O11, ठीक। और जो हमारे पास सक्रोज का फार्मूला है वही हमारे पास लैक्टोज और माल्टोज का फार्मूला है, C12H22O11। तो आपने जस्ट सिर्फ दो फार्मूलाज याद करने हैं, C6H12O6, ठीक। ये हमारे पास कौन कौन सी चीज़ का फार्मूला है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज, ठीक। उसके बाद दूसरा फार्मूला आपने याद करना है, वो है C12H22O11, और यह हमारे पास लैक्टोज, माल्टोज और सक्रोज का फार्मूला है। ये फार्मूलाज आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये थी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड वीडियो, जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिमेनिंग पोर्शन को कम्प्लीटली कवर कर लिया। इसके अलावा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी कवर नहीं करना। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज दे दिए, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स बता दिए, सारी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स, की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ें मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करवा दी, जो कि यूसैट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और ये हमारी केमिस्ट्री की लास्ट वीडियो थी, तो यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड ईयर क्लास की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।